हिंदी खबर एक बार फिर से अयोध्या दीपोत्सव के लिए, अपने नवों दीपोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नवी बार एक बार अयोध्या पूरी तरीके से फिर से जगमगा रही है और पूरी तरीके से अयोध्या प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए दिल खोलकर तैयार है। और कल वो समय होगा जब बड़े स्तर पर 26 लाख दिए एक बार फिर से अयोध्या की जमीन पर जलेंगे और प्रभु श्री राम का त्रेता युग में जिस तरीके से स्वागत किया गया था उसी तरीके से स्वागत होगा। और बड़े स्तर पर सभी दर्शक इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़े स्तर पर इसके लिए तैयारियां की हुई हैं। देखिए इसके लिए पहले सबसे पहले जो तैयारियां हुई हैं अभी। दीपोत्सव में अयोध्या को विविध कार्यक्रमों के जरिए राममय करने की तैयारी चल रही है। अयोध्या का सरयू तट का इलाका, राम की पैड़ी स्थल अभी से ही लेजर और लाइटिंग से जगमगा रहा है। लता चौक को खूबसूरत बहुरंगी लाइटिंग से प्रकाशमान किया गया है। राम मंदिर का निर्माण अगले महीने पूरा होने के उल्लास में राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर को पहली बार दियों को जलाकर जगमग करने की तैयारी चल रही है। नगरी हो अयोध्या सी, राम की पैड़ी से लेकर सरयू नदी के घाट सजकर तैयार। 56 घाटों पर 33,000 स्वयंसेवकों के दल कर रही सजावट। 28 लाख दियों को सजाने में जुटे हैं। 70% दियों को सजाने का काम पूरा। 26 लाख दियों का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो, ड्रोन शो, लाइटिंग आदि कार्यक्रमों का रिहर्सल। अयोध्या के राम कथा पार्क में दीपोत्सव और अन्य कार्यक्रमों के लिए थीम आधारित सजावट की जा रही है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण के स्वागत के लिए मंच तैयार किया जा रहा है और रामायण काल के दृश्यों को दर्शाने वाली झांकियां लगाई जा रही हैं। पार्क में वृहद और छोटे मंच बनाए जा रहे हैं, जहां विभिन्न कलाकार प्रभु श्री राम की जीवन प्रसंगों का मंचन करेंगे। यहाँ रामायण काल को दर्शाने वाला पुष्पक विमान बनाया जा रहा है और एक 90 फीट का रावण भी तैयार किया जा रहा है। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण पे है और इस वक्त हमारी मौजूदगी रामकथा पार्क के हेलीपैड पर है और 3 हेलीपैड इस बार तैयार किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अन्य जो भी वीआईपीज आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे सबके हेलीकॉप्टर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पे पुष्पक विमान होगा, जिसपे भगवान श्री राम के जो काल्पनिक राम और सीता हैं वो यहाँ से भ्रमण के लिए निकलेंगे और यहाँ से वो भ्रमण करके पूरी रामनगरी का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के साथ साथ पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो ये पूरा जो स्थान है, यहाँ से यूँ कहें तो पुष्पक विमान के द्वारा भगवान श्री राम की नगरी में राम और सीता पूरे रामनगरी का भ्रमण करेंगे। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और इस पूरी यात्रा के दौरान पूरी अयोध्या में पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसको लेके तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और ये सारे हेलीपैड अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अयोध्या में इस बार की दिवाली बेहद खास होने जा रही है। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रभु श्री राम की नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। वहीं अलग अलग जगह से पहुंचे साधु संतों में भी खुशी का माहौल है। बनारस से पहुंचे आर्टिस्टों की तरफ से पुष्पक विमान बनाया जा रहा है, उसे खूबसूरती से सजाया जा रहा है। किस तरह कला उकेरी जा रही है, आप भी सुनिए। हम बनारस से इसको टुकड़ों में बना करके लाए हैं और यहाँ पर ला करके असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे ला करके असेंबल करने में हमारा ये आज तीसरा दिन वाला है। अभी से लोग ये आधे अधूरे पे ये अभी से लोग ऐसा करें क्या कहते हैं कि सेल्फी लेने लगे हैं, फोटो बोर्ड की तरह इसको यूज कर रहे हैं। लोग आकर के हम लोग की भी तारीफें मिल रही हैं कि हाँ आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। पर्यटन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पैड़ी की जलधारा में 100 फीट लंबा मंच बनाया जा रहा है। ये मंच 4 खंडों में विभक्त होगा। पहले मंच की ऊंचाई 1 फीट, दूसरे की 2 फीट, तीसरे की 3.5 फीट और चौथे की 5 फीट होगी। दीपोत्सव के दौरान यहाँ विभिन्न राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं इस बार दीपोत्सव में दर्शकों को एक अनोखा सरप्राइज मिलने वाला है। राम की पैड़ी की जलधारा के बीच एक लोहे के एंगल पर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इस पर मोबाइल ट्रॉलियों पर फाइबर की मूर्तियां विराजमान होंगी। दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे सीटिंग अरेंजमेंट हो चुके हैं। वीआईपीज की अलग सीटिंग लगा दी गई है और वहीं पे अब पूरी अयोध्या की जो राम की पैड़ी है उसको पूरी तरह फाइनल टच देने की तैयारी की जा रही है और अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको हम दिखा दें, ये वो मंच होने वाला है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उद्बोधन करेंगे और यहीं से सारे दीपोत्सव को देखेंगे। वहीं पे यहाँ पे आने वाले विदेशी जो अतिथि हैं वो भी यहाँ नज़र आएंगे, क्योंकि कई राष्ट्रों के जो अतिथि हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसी मंच से मंचासीन होंगे। यहीं से वो सारे दीपोत्सव का आनंद लेंगे, क्योंकि इस बार दीपोत्सव में कई ऐसे आधुनिक तकनीकी और साउंड सिस्टम का
अरेंजमेंट किया गया है, जिससे बेहद अलग रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको हम यहीं से तस्वीरें दिखाते हैं कि लेजर शो के लिए बाकायदा अलग स्थान बनाया गया है। वहीं स्वचालित झांकियाँ इस बार विशेष आकर्षण के रूप में देखी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये पूरा मंच सामने आप देख सकते हैं जो कि लेजर शो के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसको एक फ्लोटिंग के जरिए एक नए तकनीक, साउंड सिस्टम और लाइटों के जरिए जो आने वाले सैलानी हैं या श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग ही दृश्य होगा, बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होगा। अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव के मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। इस बार अयोध्या में एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 26,11,101 दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी में अवध विश्वविद्यालय के 35,000 वॉलंटियर जुटे हैं। यानी कि एक नया कीर्तिमान रचने के लिए उत्तर प्रदेश फिर से है कि एक बार फिर से अयोध्या पूरी तरीके से प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में जब हम इस समय मेरी मौजूदगी अयोध्या के राम की पैड़ी पर है, जहां पर पूरी तरीके से दीपोत्सव में जो रिकॉर्ड लगातार 8 साल से अयोध्या अपने नाम कर रहा है, उसको एक बार तोड़कर फिर से बनाए जाने की तैयारी बड़े स्तर पर है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के दिए दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से देखिए, जहां तक भी नजर जा रही है यहाँ पर सभी जगहों पर दिए लगाए गए हैं, दीपक लगाए गए हैं और राम की पैड़ी एक बार फिर से पूरी तरीके से सुशोभित होकर तैयार है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। कल शाम का वो समय है जब ये पूरा घाट जो है, चित्तराम की पैड़ी की बात की जाए, सरयू घाट की बात की जाए, सभी पूरी तरीके से 26 लाख दियों के साथ बड़े स्तर पर जलेंगे। और एक नया आकर्षण का केंद्र पूरी तरीके से इस बार राम की पैड़ी पर देखने को मिल रहा है कि इस बार आप देख सकते हैं कि जहां पर फाउंटेन हर बार चला करता था, जिस जगह पर लेजर शो होता था, लेजर शो के साथ इस बार एक रैली भी लगाई गई है जिसमें प्रभु श्री राम का रथ है और रथ के सामने हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बनाई गई है जो हाथ में लाल रंग का झंडा लिए हुए हैं और जिसमें जय श्री राम का नाम लिखा हुआ है। और पीछे आप देखेंगे पूरी रैली, अगर आप देखेंगे तो पीछे अलग अलग इसमें स्टोरी, जब प्रभु श्री राम वापस आते हैं तो उस रथ को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और उसके पीछे की अगर बात करें तो जब तरीके से आ रहे हैं और उसी के साथ एक पीछे उस दृश्य को भी दिखाया गया है कि जब जटायु के पंखों को किस तरीके से रावण ने काटे थे और उसके बाद किस तरीके से सीता हरण हुआ था, उसके एक दृश्य को भी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाया गया है। और जितना भी ये आप लोकेशन पूरा देख रहे हैं, ये पूरी चीज जो है वो कल पूरी तरीके से मूवमेंट करेगी। जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्लेटफॉर्म पे ये पूरा रथ जो है वो मूव करेगा। जहां एक तरफ फाउंटेन्स चल रहे होंगे, जहां पर वाटर शो हो रहा होगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ जहां पर बड़े स्तर पर हनुमान जी की और प्रभु श्री राम का रथ पूरा यहां पर देखने को मिलेगा। और वो एक कहा जाए जिस तरीके से हर एक राम भक्त इंतजार करता है दीपोत्सव का, और इस बार जब से राम मंदिर बनकर तैयार है उसके बाद से और भी बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और लोग पहुंचने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, चीजों को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें और यहाँ पर बढ़ रही हैं। क्योंकि हर बात के दीपोत्सव की बात की जाए तो नवी बार की इस बार के दीपोत्सव में एक और बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं और बड़े स्तर पर 26 लाख का जो दीप का रिकॉर्ड है वो तो पूरी तरीके से बनेगा ही। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने भी की है। और इस बार बड़ा रिकॉर्ड एक और बन रहा है, भीड़ भी ज्यादा आ रही है, राम मंदिर की वजह से श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर रहे हो आप लोग सब? जिससे इस बार 35,000 वॉलंटियर कार्ड बने, जो 35,000 स्वयंसेवक हैं जो अपने ये दिए लगाएंगे उनके पास बने हुए जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बना है। इतने स्वयंसेवक यहाँ पर अपने 3 दिनों से अपना कार्य कर रहे हैं। और कुछ तैयारी जैसे सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर इस बार निर्देश दिए गए हैं कि कौन से लोग अंदर भी आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते, इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है अभी? जी, जिसके पास होंगे, जो घाट वाइज घाट के अनुसार अपने अलॉटेड हैं, जो स्वयंसेवक जिस घाट पर वो उसी घाट पर रहेंगे। बाकी ऐसे भी लोग हैं जो जिला प्रशासन भी हमारे ख्याल से 15,000 पास दे रहा है, जो दर्शक दीर्घा में रहेंगे। रामकथा संग्रहालय में, रामकथा पार्क में भी लोगों को रखा जाएगा। वहाँ पर रामकथा जो चित्रण चलता है उसके अनुसार वहाँ के लिए भी जो झांकियाँ निकलेंगी उसके लिए भी पासेस इशू किए गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर है कि पासेस इशू किए गए हैं और जिन लोगों को पास दिए गए हैं वही लोग अभी हाल फिलहाल आ सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के कारणों से। क्योंकि अगर अभी आप सारे यहाँ पर दीपों को देखेंगे भी तो जो दीप हैं उनके बगल में अभी जो तेल
डाले जाने का काम है जो कल से शुरू होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी जा रही है। तो कोई भी चीज यहाँ पर टूटे ना, क्योंकि दिए बड़े स्तर पर लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो वो टूट सकते हैं, तो वो टूटे ना, उसका भी पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि चीजें पूरी तरीके से व्यवस्थित रहें। और लगातार जो आप तस्वीरों में जब भी जिस तरीके से जब दीपोत्सव होता है तो दीपोत्सव में जिस तरीके से जो लेजर शो चलाया जाता है, जो आकर्षण का एक बड़े स्तर पर लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, आप ये सामने देखेंगे ये पूरी तैयारियां यहाँ पर भी कर ली गई हैं। और यहाँ पर लेजर शो, कल भव्य लेजर शो यहाँ पर बड़े स्तर पर होगा। ये वही राम की पैड़ी है जिस जगह पर पिछले 8 साल से लगातार बड़े स्तर पर प्रभु श्री राम के जीवन को पूरी तरीके से यहाँ पर लेजर शो के द्वारा दिखाया जाता है। और उस पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर वाटर फाउंटेन और लेजर शो के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां नीचे कर ली गई हैं। वहीं पर जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुछ अलग भी इस राम की पैड़ी पर यहाँ पर जब किया गया है, जिस जगह पर सामने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लेजर शो होगा। और मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस जगह भी मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर जो नॉर्मल दिए होते हैं उस तरीके के दिए यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ के घाट को देखेंगे तो ये एक अनूठी पहल और की गई है कि यहाँ पर दिए जो हैं वो दूसरी तरीके के दिए लगाए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो दिए हैं ये बिल्कुल दूसरी तरीके के हैं, इनकी डिजाइन दूसरी है और नॉर्मल दिए लगते हैं उनसे अलग है, जिससे कि और भी भव्यता पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे अलग अलग डिजाइन के दिए भी पूरी तरीके से यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि और भी यहाँ पर जो भव्यता है वो बड़े स्तर पर बढ़ रही है। जहां तक भी देखिए इस साइड जहां तक भी नजर जा रही है, इसी तरीके के दिए सब यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि और चीजें यहाँ पर सुंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। तो एक बड़ा कहा जाए कि साफ तौर पर तैयारियां जो सरकार ने की है उसका असर पूरी तरीके से यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। और आगे भी जिस तरीके से अभी तैयारियां की गई हैं उसकी भी पूरी एक रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या सजी है। हम लोग दीपक सजा करके खुशियां मना रहे थे जब भगवान राघवेंद्र सरकार राम जो है रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आने लगे, तो अयोध्या के नर नारियों के अंदर खुशियों की लहर थी। अयोध्या को सजाना, बंधन वार है, स्वर्ण कलश है, मांगलिक है, तोरण द्वार है, दीपों की जो है दीपावली में दीपों की अवली कतारबद्ध जो दीपकों को सजा करके जो संवारने का काम किए। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या आ रहे थे तो त्रेता में किस प्रकार से अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के नर नारियों ने के अंदर जो प्राण निकल गया था, मानो वह प्राण की संचार हो गई। आज वही अयोध्या वासियों के अंदर वही उत्सुकता है, वही आनंद है, वही उमंग है। तने बल पवन समाना, मोती विवेक विज्ञान निधाना। भगवान सरयू के तट पे जो सरयू राम की बड़ी बहन है, उनके तट पे हम लोगों ने आज दिया बिछाए हैं, क्योंकि मेरे भगवान राम की दिवाली है, रामराज वाली दिवाली है, सबको प्रकाश देने वाली दिवाली है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जैसे रामचरितमानस में उल्लेख है कि जब भगवान जी राज तिलक करने लगे वशिष्ठ जी ने, तो उन्होंने कहा राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यह पुण्य का कार्य है और अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह बंधन वार लगाए जा रहे हैं, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो पलना झुलाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, हो मेरे जन्म के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे।
दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे सीटिंग अरेंजमेंट हो चुके हैं। वीवीआईपीज की अलग सीटिंग लगा दी गई है और वहीं पे अब पूरी अयोध्या की जो राम की पैड़ी है उसको पूरी तरह फाइनल टच देने की तैयारी की जा रही है और अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको हम दिखा दें, ये वो मंच होने वाला है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उद्बोधन करेंगे और यहीं से सारे दीपोत्सव को देखेंगे। वहीं पे यहाँ पे आने वाले विदेशी जो अतिथि हैं वो भी यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि कई राष्ट्रों के जो अतिथि हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसी मंच से मंचासीन होंगे। यहीं से वो सारे दीपोत्सव का आनंद लेंगे, क्योंकि इस बार दीपोत्सव में कई ऐसे आधुनिक तकनीकी और साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया है जिससे बेहद अलग रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको हम यहीं से तस्वीरें दिखाते हैं कि लेजर शो के लिए बाकायदा अलग स्थान बनाया गया है। वहीं स्वचालित झांकियाँ इस बार विशेष आकर्षण के रूप में देखी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये पूरा मंच सामने आप देख सकते हैं जो कि लेजर शो के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसको एक फ्लोटिंग के जरिए एक नए तकनीक, साउंड सिस्टम और लाइटों के जरिए जो आने वाले सैलानी हैं या श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग ही दृश्य होगा, बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं दूसरी तरफ इस बार 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में अयोध्या दिख रही है। एक तो दीपों के अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगी, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने महाआरती के लिए है जो उनकी अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर वो दोबारा 2100 लोगों की आरतियों के द्वारा तोड़ी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण पे है और इस वक्त हमारी मौजूदगी रामकथा पार्क के हेलीपैड पर है और हेलीपैड में आपको हम दिखा दें तस्वीरों के जरिए कि 3 हेलीपैड इस बार तैयार किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अन्य जो भी वीवीआईपीज आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे सबके हेलीकॉप्टर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पे पुष्पक विमान होगा जिसपे भगवान श्री राम के जो काल्पनिक राम और सीता हैं वो यहाँ से भ्रमण के लिए निकलेंगे और यहाँ से वो भ्रमण करके पूरी रामनगरी का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के साथ साथ पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो ये पूरा जो स्थान है यहाँ से यूं कहें तो पुष्पक विमान के द्वारा भगवान श्री राम की नगरी में राम और सीता पूरे रामनगरी का भ्रमण करेंगे। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और इस पूरी यात्रा के दौरान पूरी अयोध्या में पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसको लेके तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और ये सारे हेलीपैड अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। इस बार की दीपोत्सव अयोध्या में पूरी तरीके से भव्यता को लिए हुए है, दिव्यता को लिए हुए है और वही सारी चीजें पूरी तरीके से अयोध्या में हर कोने पर देखने को मिल रही हैं। सरयू घाट की बात की जाए, राम की पैड़ी की बात की जाए, धर्मपथ की बात की जाए या रामकथा पार्क की बात की जाए, राजा राम मंदिर की बात की जाए, सभी जगहों पर पूरी तरीके से भव्यता देखने को मिल रही है और आलम यह है कि बड़े स्तर पर लोग अयोध्या के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने भी पूरी तरीके से अपना दिल और दरवाजा खोल दिया है कि सभी राम भक्त बड़े स्तर पर अयोध्या पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन करें। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल आभा से दमकेगी रामनगरी। दीपोत्सव 2025 आस्था और तकनीक, 30 डिजिटल स्तंभ, रामायण के दिव्य प्रसंग, राम की पैड़ी पर 26 लाख दीप बनेगी नजीर। योगी का नेतृत्व में दीपोत्सव आस्था का प्रतीक। डिजिटल लाइव शो से नहाएंगे प्रमुख स्थल। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां देखकर लग रहा है कि इस साल का दीपोत्सव पहले से ही कहीं ज्यादा भव्य और आकर्षक होने वाला है। जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय लोगों तक सभी अयोध्या वासी दीपोत्सव को यादगार बनाने में जुटे हैं। में जहां दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही, वहीं पे पुलिस विभाग और प्रशासन के द्वारा एक सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद से लगातार अयोध्या में भीड़ और क्राउड ज़्यादा देखी जाती है। इसको लेकर रूट डाइवर्जन और नए तरीके से किस तरह से व्यवस्थित ढंग से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वीवीआईपी मूवमेंट्स को कराना भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए एक रूट डाइवर्जन, एक प्लान तैयार किया गया है। उसके साथ साथ पूरी अयोध्या की निगरानी ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। साथ साथ कई बैरिगेटिंग्स होंगी जहां पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात मिलेंगे। यूं कहे तो पूरी अयोध्या दीपोत्सव के समय में एक नए आकर्षण के रूप में जहां तैयार हो रही है, वहीं पे सुरक्षा व्यवस्था के भी आधुनिक इंतजाम देखने को मिलेंगे। इस बार दीपोत्सव में कई नए आकर्षण देखने को मिलेंगे, जिसका नेतृत्व खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।
इसके साथ ही राम की पैड़ी, सरयू घाट और खास मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। दुल्हन जैसी सजी रामनगरी, 28 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम की पैड़ी के जलधारा में त्रेता युग का नजारा दिखेगा। लक्ष्मण घाट पर भी दीपमालाओं की विशेष सजावट। इस बार सारे वॉलंटियर एक ही ड्रेस में नजर आएंगे। 35,000 वॉलंटियर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार। 52 घाटों पर 30 लाख से ज्यादा दीपक लगाए जाएंगे। साथ ही 1100 स्वदेशी ड्रोन नजारा भव्य बनाएंगे। ये ड्रोन भगवान श्री राम की लीलाओं को दर्शाएंगे। तो वहीं स्वचालित झांकियां अयोध्या की परंपरा और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम पेश करेंगी। इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में नई नई चीजें देखने को मिलेगी, चाहे वो यहाँ के लगे हुए 6 भव्य दिए हैं या स्वचालित झांकियां हों और यहाँ पे लगने वाले 26 लाख दिए हों। कहीं ना कहीं अब पूरे अयोध्या में अब आधुनिक तकनीकी और परंपराओं का नया अद्भुत संगम देखने को मिलेगा इस बार के दीपोत्सव में। लेकिन वहीं जहाँ पर घाटों पे लाखों दिए सजाएंगे तो वहीं 1100 स्वदेशी ड्रोन के द्वारा राम प्रसंगों को भी दिखाया जाएगा। इसमें राम वनवास, राम जन्म, ऐसे कई अन्य प्रसंग हैं जो कि आसमान को रोशन करेंगे और अयोध्या के आसमान में वो सारे प्रसंग दिखाई जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार एक भव्य रूप से अयोध्या तैयार हो रही है और इस बार दीपोत्सव 2025 में नई तकनीकी से इसका आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि स्वचालित झांकियां हैं जिसमें म्यूजिक और लाइट्स के द्वारा ये खुद प्रचलित होंगी। वहीं 1100 ड्रोन जो कि स्वदेशी होंगे वो नया कीर्तिमान आसमान में भी रचेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा दिया गुप्तार घाट पर प्रज्वलित होगा, जबकि शहर के प्रवेश द्वारों को भव्य रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। तो वहीं अयोध्या में इस बार वैक्स म्यूजियम भी बनकर तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तकनीकी और आस्था का पूरी तरीके से संगम इस बार अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तैयारियां अयोध्या में की गई हैं, अयोध्या में साफ तौर पर दीपोत्सव में एक बड़े स्तर पर जहां आस्था का सैलाब तो है ही है, तकनीक का भी बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है, जिससे कि जहां पर लोगों की सुरक्षा भी हो सके और साथ ही साथ लोगों का बड़े स्तर पर मनोरंजन भी हो। मेरी मौजूदगी जिस जगह पर है उसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर लेजर शो का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा और उसके लिए बड़े स्तर पर तकनीकी अलग अलग तरीके की यूज की गई है, जिसमें कि चाहे वो लाइट्स की बात की जाए या वॉल पर जिस तरीके से पूरी लेजर शो होना है उसकी बात की जाए, उन सभी के लिए बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सामने की तरफ जो पूरा रामायण की जो कथा होनी है उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर बताए जाने का काम यहाँ पर किया, तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कुछ संत लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले किस तरीके का भाव, अभी एक बार नवी बार फिर से अयोध्या तैयार है दीपोत्सव मनाने के लिए, प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए, क्या भाव हैं आप लोगों के भी? प्रभु श्री राम की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। पिछली बार अब की रिकॉर्ड योगी जी सरकार का रिकॉर्ड यही है कि परम पूज्य सरकार का अयोध्या हमारी दुल्हन जैसी सज रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि हृदय हमारा सुशोभित हो रहा है। और इतने बच्चे भी, बाहरी बच्चे आए हुए मेहनत कर रहे हैं और दीपों को इस प्रकार से लगाया गया है, रंगोली की तरह से सजाया गया है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी अयोध्या पूरी दुल्हन जैसी सजी हुई है। सरकार ने योगी जी के लिए मुख्य तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि हर बार 8 बार रिकॉर्ड अयोध्या में बन चुका है और इस बार फिर से 9वीं बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही, क्या कहेंगे सरकार की तरफ से? क्या सरकार की तरफ से ये है, पहले प्रभु श्री राम की नगरी में कोई आने को ही नहीं कर रहा था, कहीं शिमला जा रहा था, कहीं जा रहा था। अब प्रभु श्री राम की नगरी में आज लोग तरस रहे हैं। ये प्रभु राम की कृपा है और योगी जी की परिश्रम है ये। और साफ तौर पर उसका असर जो परिश्रम है वो यहाँ पर देखने को है। और संत लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं, 9वीं बार एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार करे, क्या भाव हैं आप लोगों के जब आप लोग इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखते हैं, सरकार की तैयारियों को देखते हैं, तो क्या भाव आता है आपके मन में? देखिए, जब हम लोग यहाँ आते हैं और ऐसी सरकार की तैयारी को देखते हैं तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि हमारे राजा राम का जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले से हमारे बाबा जी ने यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू करा दिया था और हर साल नए रिकॉर्ड के हिसाब से उसको बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल, और रिकॉर्ड बड़े स्तर पर बढ़ता भी जा रहा है और इसी तरीके की तैयारियां हर साल योगी सरकार करती है और इस बार एक बार फिर से सरकार बड़े रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच में आएगी, फिर पूरे देश और विश्व को दिखाएगी कि अयोध्या की ताकत क्या है, अयोध्या किस लिए पूरे देश और विश्व में पूजा जाता है और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए एक बार फिर से अयोध्या तैयार है। हम ये पूरा दीपोत्सव जो है वो लगातार हम आपको यहाँ की हर एक पल की अपडेट, हर एक चीज आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।